जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दो सबसे क्रूर ग्रह जो कहे जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, उनके कंजंक्शन, उनकी युति, उनके योग की जानकारी लेकर। दो क्रूर ग्रह जब आपस में युति करेंगे तो क्या परिणाम देंगे। यह क्रूर ग्रह है शनिदेव और मंगल देव, दोनों क्रूर ग्रह कहे गए हैं। और शनि और मंगल देव की यह युति बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। शनिदेव अपनी राशि में होंगे और मंगल देव उनके साथ युति कर मंगल देव भी उच्च के हो जाएंगे। लेकिन दोनों ग्रहों की प्रॉपर्टी, दोनों ग्रहों का नेचर, दोनों ग्रहों का स्वभाव बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है, अलग है। इसलिए द्वंद्व वाली स्थिति पैदा करते हैं दोनों ग्रह। जब भी युति करते हैं संघर्ष वाली युति हो जाती है, वॉर हो जाता है। दोनों एक दूसरे की बात को काटते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को काटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मंगल जो एक ऊर्जा है, ताकत है, जोश है, इंपल्सिवनेस है, आवेग है, जल्दबाजी है, वहीं शनिदेव धीमापन है, स्लोनेस है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं। तो एक भागना चाहता है, एक रुककर काम करना चाहता है, एक तुरंत परिणाम चाहता है और एक देर से परिणाम देने वाला है, देर से परिणाम प्राप्त करता है। तो क्या यह युति आपके लिए लाभकारी होगी? क्योंकि यह युति तो सभी राशि वाले जातकों के लिए बन रही है, इन दोनों क्रूर ग्रहों की। तो क्या वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह युति योग कारक है, लाभकारी है, प्रभावशाली है? और है तो किस क्षेत्र में है, क्या आपको लाभ देगी? इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। और हम ये बताएंगे युति कब से बन रही है और कब तक रहेगी, कितने समय अंतराल के लिए रहेगी, और आपके किस किस क्षेत्र को प्रभावित करेगी। तो यदि आप सटीक वास्तविक जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो यह वृषभ राशि वाले जातकों, जो लाखों करोड़ों वृषभ वाली राशि वाले जातक हैं, उनकी यह जन्म राशि, चंद्र राशि, नाम राशि या ये कहें लगन राशि के हिसाब से गोचर कुंडली है। इस कुंडली का हम फलादेश करके आपको बता रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव अच्छे नहीं होते, शुभ नहीं होते। एक तो 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं और दूसरा आपके मार्केश भी हो जाते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव अशुभ ग्रह हैं, शुभ परिणाम नहीं देते। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि देव बहुत योग कारक ग्रह हो जाते हैं, बहुत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। कर्म भाव के स्वामी होते हैं और त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, भाग्येश होते हैं और कर्मेश होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं। अब इन दोनों की युति मकर राशि में हो रही है और यह युति 26 फरवरी से हो रही है और 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक यह युति रहेगी, लगभग 1.5 महीने। तो ये 1.5 महीने क्या स्थिति पैदा कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये समझें कि इन दोनों की युति आपके भाग्य स्थान में हो रही है, धर्म स्थान में हो रही है। तो धर्म को लेकर आप यदि कट्टर प्रवृत्ति की हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह युति आपके अंदर आवेग, जोश, उत्साह, उमंग सब कुछ बढ़ाएगी, लेकिन युद्ध की स्थिति भी पैदा करेगी।
यदि आप अपने धर्म के प्रति कट्टर सोच रखते हैं, सामाजिक कार्यों के प्रति कट्टर सोच रखते हैं, तो यहां पर सामाजिक और धार्मिक कार्यों को लेकर वाद विवाद की स्थिति होने की संभावनाओं को यह युति दर्शाती है। और समाज के विरुद्ध कार्य करने की संभावनाओं को भी यह युति दर्शाती है। अर्थात इस समय संभावना है ज्यादा कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं वो समाज के विरुद्ध जाकर करें, इंटरकास्ट मैरिज करें, ऐसे कार्य जातक कर सकता है जो समाज के विरुद्ध है या समाज के लिए लड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही स्थिति है। मंगल अलगाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, शनिदेव आपके सामाजिक कार्यों में कर्म को दर्शा रहे हैं। तो एक तो रूढ़िवादी सोच हो सकती है, कट्टर सोच हो सकती है आपकी धर्म और समाज के प्रति, जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव अपना नेचर दिखा सकते हैं। और दूसरा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो समाज के नियमों का त्याग करेंगे, समाज की बात नहीं सुनेंगे, समाज के बाहर जाकर अपने निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। तो दोनों स्थिति बन रही है। तीसरा, जो लोग घर से दूर रहते हैं, दूर स्थान की यात्रा कर रहे हैं, दूसरे शहर, दूसरे देश विदेश में रह रहे हैं, एनआरआई हैं, उनके स्वभाव में एक गर्मजोशी, जोश या गुस्सा बढ़ने की संभावना है जो घर से दूर रहते हैं। बहुत आवेगी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, आप कहीं भी रहते हो, चाहे होम टाउन में हो, घर में हो, कहीं भी हो, इस समय यह युति आपको आवेगी बनाएगी। आप जल्दबाज होंगे, आप में उतावलापन होगा, आप तुरंत निर्णय लेकर कार्य करना चाहेंगे, हर चीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहेंगे और उसके परिणाम लेकिन आपको तुरंत प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि मंगल शनि की राशि में है। आप कार्य तो तुरंत करेंगे, मेहनत तो तुरंत करेंगे, लेकिन परिणाम देने वाले शनि ग्रह है, और शनि ग्रह कहने को 100 ग्रह ही है, लेकिन मंगल देव से द्वंद्व युद्ध है उनका। तो एक द्वंद्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी, परिणाम तुरंत प्राप्त नहीं होंगे, उसमें डिले होगा, देरी होगी। तो यह युति कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देने लगेगी, क्योंकि आप अपना जोश पराक्रम कार्य तो पूर्ण कर रहे हैं, जल्दबाजी में कर रहे हैं, जोश के साथ कर रहे हैं। 10 आदमी का काम एक आदमी अकेला करने की सामर्थ्य रख रहा है और कर भी दिखा रहा है, लेकिन भाग्य उसके परिणाम धीरे दे रहा है। तो फिर स्ट्रेस हो जाता है, चिंता हो जाती है, जब परिणाम तुरंत प्राप्त नहीं हो रहे, जब आप काम तुरंत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ दिक्कत, सामने पार्टी वाला मुकर गया या सामने वाला आपसे वाद विवाद करने लगा, सामने वाले को आपकी बातें पसंद नहीं आई, आपका काम पसंद नहीं आया, तो कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ परेशानी, जिससे या तो पेमेंट डिले हो रहा है या पेमेंट लटक गया या आपको लीगल समस्याओं में जाना पड़ा, इस कारण आप अपने हक को प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की समस्याएं आपके सामने प्रकट होने लगेंगी, क्योंकि नवम भाव लॉ का भी है, जुडिशियल सिस्टम का भी है। शनि देव न्याय पालिका के अध्यक्ष है, न्याय जज है, और मंगल सोल्जर है। तो आपको अपने हक को प्राप्त करने के लिए हो सकता है किसी कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़े, चाहे आप दाम्पत्य जीवन की बात करें, चाहे आप कार्य क्षेत्र कर्म की, आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, उस कर्म की बात करें, चाहे आप घर से दूर जाकर विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होकर जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी बात करें, या आप धार्मिक कार्यों की बात करें, इन क्षेत्रों में, इन विशेष कार्यों में आपको किसी लीगल समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या अपने हक के लिए लड़ाई झगड़ा, लीगल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ सकता है, वाद विवाद से होकर गुजरना पड़ सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये युति जो दे रही है, वो स्ट्रेस को बढ़ाने वाला काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आप
तुरंत परिणाम लेने की क्षमता रखते हैं, कार्य भी उस हिसाब से कर रहे हैं और परिणाम आपको तुरंत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए समस्याएं दे रही है। लेकिन यह युति बहुत अच्छी है जो लोग जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, डॉक्टरी विभाग से जुड़े हुए हैं, और जो लोग बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ पर मशीनों पे काम होता है, कारखाने हैं, तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी मील, कारखाने या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर मंगल देव औजार है और शनि देव औजारों का इस्तेमाल करने की कला बहुत अच्छी देते हैं, इसलिए यह युति उन लोगों के लिए योग कारक हो जाती है जो किसी भी सिस्टम, मशीन या कंप्यूटर पर काम करते हैं या इस तकनीकी का इस्तेमाल कर कर कोई बड़ा व्यापार, बड़ा उद्योग चला रहे हैं, उसके लिए यह युति बहुत शानदार है। इस युति के प्रभाव में आपकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगी, तकनीकी से किए गए कार्यों से लाभ होगा, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे क्योंकि मंगल देव उच्च के हैं और शनि देव स्वग्रही हैं। यह युति उन लोगों के लिए बहुत योग कारक होगी जो कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी या लैंड के काम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है और शनि कंस्ट्रक्शन के कारक है। तो भूमि और कंस्ट्रक्शन का जब योग बनता है तो बिल्डर के लिए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए यह युति बहुत योग कारक हो जाती है, तो अद्भुत परिणाम देने वाली है। यहां से आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। यह युति जमीन के नीचे के पदार्थों, जो लोग माइनिंग से जुड़े हुए काम करते हैं, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, सभी तरह की केमिकल पदार्थों से जुड़े हुए हैं या फिर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंगल सर्जरी का कारक है, चिकित्सा का कारक है, और शनि और मंगल की यह युति दवाइयों का कारक बन जाती है। या फिर माइनिंग या जमीन के नीचे के जो भी खनिज पदार्थ है, धातु है, एलिमेंट है, मेटल है, जो भी जमीन से निकलता है, पेट्रोल, डीजल, धातु, जो भी, उन सब के कारक हो जाते हैं और वहां से आपको अच्छे लाभ देते हैं, क्योंकि फाइनली यह युति बनी तो आपके भाग्य स्थान में, त्रिकोण स्थान में, योग कारक शनि के साथ बनी है, तो लाभ की संभावनाओं को भी प्रबल करती है, अच्छे प्रॉफिट भी देती है, व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, कार्य क्षेत्र में। लेकिन एक द्वंद्व युद्ध भी पैदा करती है, एक अलगाव की स्थिति भी पैदा करती है, सामाजिक कार्यों में एक लड़ाई झगड़े की स्थिति भी पैदा करती है, एक कानूनी प्रक्रिया को भी पैदा करती है, एक चोट, एक्सीडेंट की संभावनाओं को भी बनाती है, एक अगर आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो शारीरिक रूप से परेशानियों को भी दर्शाती है, या किसी चिकित्सा से आपको होकर गुजरना पड़ सकता है, किसी सर्जरी से आपको होकर गुजरना पड़ सकता है, इस तरह की संभावनाओं को भी यह युति उत्पन्न करती है। और खास तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पिता के साथ वाद विवाद को दिखाती है, पिता के साथ मनमुटाव को दिखाती है, पिता के साथ लड़ाई झगड़े को दिखाती है, या जातक को पिता से दूर रहकर जाना पड़ सकता है या दूर रहना पड़ सकता है, इन संभावनाओं को भी प्रबल करती है। तो कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ परेशानियां भी है, कुछ दिक्कत भी है, लेकिन बहुत कुछ लाभ भी है। व्यापारिक स्तर पर, तकनीकी के स्तर पर छात्रों के लिए बहुत शानदार है। छात्रों के लिए, जो छात्र हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव माइंड है, अपना विजन क्लियर करना चाहते हैं, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, इसकी विजिबिलिटी देती है, भविष्य की योजनाएं बनाती है, और तकनीकी के क्षेत्र से आपके भविष्य को उज्जवल करती है। विदेश में, फॉरेन में जाकर आप पढ़ना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी संभावनाओं को प्रकट करती है। लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ में यह समाज के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। समाज के विरुद्ध जाकर आप कोई एक्शन लें, कोई कार्य करें, ऐसी संभावनाओं को बना देती है। और दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक सुख में भी यह लीगल समस्याओं को दर्शा रही है। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, आपके अंदर वाद विवाद हो रहा है, अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, तो आपको एक लीगल समस्या से भी होकर गुजरना पड़ सकता है। तो ये सारी संभावनाएं यहां पर बन रही है। लेकिन अगर आप व्यापारी हैं तो अद्भुत लाभ की स्थिति बन रही है। वीडियो यदि आपको समझ में आ रहा है, बात पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर करते जाएं।
आपको कैसा लगता है कि यह युति आपके अंदर क्या बदलाव ला रही है, क्या परिणाम देगी? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।